मैनपुरी को सपा के यादव वोट बैंक का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा ने यहां कई प्रयोग किए। इसके दम पर पार्टी ने सपा के सामने की चुनौतियां बढ़ा दी। दरअसल भाजपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। पिछली बार उसने शाक्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और इस बार अब तक पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन भाजपा के शाक्य कार्ड को देखते हुए सपा ने अपने शाक्य नेताओं को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। लड़ाई की रणनीति तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। डिंपल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी की सियासी विरासत को बचाने के लिए सपा ने घेराबंदी तेज कर दी है। सपा ने हाल ही में जिस आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने डिंपल यादव के लिए 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा और नामांकन भरने से पहले ही जीत की भविष्यवाणी कर दी। समाजवादी पार्टी गरीबों, दलितों, मजलूमों, बेसहाराओं की हमेशा मदद की। ये आपको दिखाई दे रहा है विकास। ये कलेक्ट्रेट इसके बगल में लोहिया पार्क माननीय नेताजी की देन, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और जो भी विकास इस जनपद में हुआ है वो केवल और केवल समाजवादियों के अलावा किसी ने नहीं किया। ये आपको सब मालूम है। मैनपुरी को लेकर सपा चाहे जितने दावे करे, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि डिंपल यादव के सामने भाजपा किसे मैदान में उतारेगी। क्या वो नाम अपर्णा यादव का होगा? क्योंकि गुरुवार की शाम अपर्णा यादव ने यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी। हालांकि जानकार बताते हैं कि अगर अपर्णा यादव का नाम फाइनल नहीं हुआ तो कोई शाक्य प्रत्याशी ही मैदान में दिखाई देगा। इसमें 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम प्रेम सिंह शाक्य का है, जो पिछले 2 चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। दूसरा नाम रघुराज सिंह शाक्य का है, जो शिवपाल के भी करीबी बताए जाते हैं। और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है, जो कासगंज की अमापुर सीट से विधायक रह चुके हैं। मैनपुरी में यादवों के बाद शाक्य वोटर ही सबसे ज्यादा रसूखदार हैं और भाजपा इसी रणनीति को पिछले चुनाव से अपनाती आई है। इसके चलते इस लोकसभा सीट पर उसका दखल काफी ज्यादा बढ़ा है। अब जब शनिवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें इन नामों पर मंथन होगा। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी जब मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसी शाक्य को उम्मीदवार बना सकती है और इसके पीछे वोटों का गणित है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा यादव वोटर है और उसके बाद शाक्य वोटर वहां दूसरे नंबर पर आते हैं। इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि वहां डिंपल यादव के सामने किसी शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा जाए। हो सकता है कि 14 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी का ऐलान भी कर दे और ये भी साफ है कि मैनपुरी में इस बार जीत जाना डिंपल के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना मुलायम सिंह यादव के लिए रहा करता था। भाजपा की फौज धीरे धीरे मैनपुरी में डेरा डालने लगी है। जाना चाहिए, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, अभी भी नहीं आए तो कब जाएंगे? क्या डिंपल को अकेला छोड़ देंगे क्या? जाना चाहिए। अच्छा स्वागत है उनका विधानसभा मैनपुरी में। मैनपुरी सदर से मैं एमएलए हूँ, बगल की सीट से अखिलेश जी करहल से एमएलए हैं। रहना चाहिए, वहाँ बिल्कुल होगा। ज़मीन पे पूरा जो युद्ध होता है राजनीतिक, वो पूरा युद्ध होगा और निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम पार्लियामेंट सीट जीतेंगे। भाजपा जब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही थी, तब भी बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि भाजपा सपा के सबसे मजबूत किलों पर चढ़ाई कर पाएगी, और इस बार भी लोगों का यही मानना है। उधर दूसरी तरफ भाजपा के हौसले विधानसभा चुनाव के बाद से ही मजबूत हैं। उम्मीदवार कोई भी हो, भाजपा मैनपुरी में पूरी ताकत झोंक देगी। इसलिए हम कह सकते हैं बूथ तक हमारा संगठन है। और उपचुनाव चाहे हमारे अभी इससे पहले 2 रहे हैं, जिसमें रामपुर का था, आजमगढ़ का था, और क्या क्या समाजवादी पार्टी के लोग दावे करते थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उन समाजवादी पार्टी के गढ़ों को हमने ध्वस्त कर दिया है। वहाँ भी कमल खिल गया है। अब चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे खतौली का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव हो, जब भी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के परिणाम आने हैं तो वहाँ पर कमल खिलता दिखाई पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ 2019 में सपा ने लोकसभा की 5 सीटें जीती थीं, लेकिन अब सपा के पास संभल और मुरादाबाद के नाम पर सिर्फ 2 सीटें ही बची हैं। अगर मैनपुरी भी सपा नहीं बचा पाई तो ये आंकड़ा
2 तक ही सीमित रह जाएगा। हालांकि लड़ाई कांटे की है और सवाल 2 सीटों से आगे बढ़ने से ज्यादा मुलायम की विरासत को बचाने का है, जो भाजपा किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देना चाहती। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक और उदाहरण पेश कर दिया कि वो परिवारवादी पार्टी है। अगर उन्हें वाकई में आम जनमानस की चिंता होती तो वो किसी अपने किसी संगठन के पदाधिकारी को लड़ाते, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाने में विश्वास रखा है और आम जनता भी जानती है, इसलिए उन्होंने चुनाव दर चुनाव उन्हें नकारने का भी काम किया है। डिंपल के खिलाफ सिर्फ भाजपा ही लामबंद नहीं है, डिंपल के खिलाफ तो बसपा भी ताल ठोकने के लिए तैयार है। हालांकि इस सवाल पर अभी बसपा के नेता शांत हैं। ये बात सपा शायद ही भूल पाए कि आजमगढ़ में अखिलेश की सीट पर जब धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी, उसमें मायावती के प्रत्याशी की अहम भूमिका थी। कुल मिलाकर मैनपुरी में सियासी जंग बहुत जोरदार होने वाली है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, चुनाव प्रचार का शोर भी होगा और बड़े नेताओं का जोर भी होगा, क्योंकि यहाँ सवाल एक सीट से बहुत आगे का है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।